जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल तैयार एक्सप्रेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे प्लेटफॉर्म का BSCGL का प्रैक्टिस सेट, जिसमें से हम लोग 20 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 21वां सेट, जो कि लास्ट सेट है। 20 सेट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? कौन सा है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। बाकी पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये है तेलंगाना में। बाल प्रकरण राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहाँ ये है मेघालय में। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ है? ये है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है, इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? आर्द्रभूमि कृषि के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? कौन सा है? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 5, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? अली बंधुओं ने। क्वेश्चन नंबर 6, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन सा सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया? किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 7, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? किसने कहा था? गोविंद बल्लभ पंत ने। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? कौन सी घटना है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्टीवेंस ने डिजाइन की थी? किस इमारत को? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन चुनिए। पहला कथन है, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है। कथन 2 है, झिल्ली कार्बोनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। कथन 3 है, कार्बोनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं। कथन 4 है, पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है। इसमें से विसंगत कथन पूछ रहा है। कौन सा विसंगत कथन? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, सही वाक्य ढूंढिए। पहला कथन है, लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम रुक्ष अंतर्द्वयी जालिका से बने होते हैं। कथन 2 है, रुक्ष अंतर्द्वयी जालिका एवं चिकनी अंतर्द्वयी जालिका क्रमशः लिपिड एवं प्रोटीन बनाती है। कथन 3 है, अंतर्द्वयी जालिका का कोशिका झिल्ली के नष्ट होने से संबंध है। कथन 4 है, यूकैरियोटिक केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में केंद्रक काव होता है। इसमें से क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है। सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। किसके कारण से अंतर किया जा सकता है? केवल ध्वनि गुणता कारण, क्वालिटी कारण। क्वेश्चन 19, मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 20, जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है? किसे किया जा सकता है? लेड एसीटेट का। क्वेश्चन 21, एक तत्व ए मुलायम है तथा चाकू से काटा जा सकता है। यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुला नहीं रखा जा सकता। यह जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से इस धातु को पहचानिए। कौन सा धातु है? सोडियम। क्वेश्चन 32, भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक कौन थे? कौन थे? जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का प्रचलन है? किसका? मधुबनी पेंटिंग का। क्वेश्चन 34, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है?
सही जवाब क्या होगा? गंगा। क्वेश्चन नंबर 35, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? किसमें है? एशिया महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? पहला है यह करेंसी नोट जारी करता है। कथन 2 है यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है। कथन 3 है यह वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है। कथन 4 है यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, ये कार्य आरबीआई का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? किससे है? युद्ध कौशल से। क्वेश्चन 38, समोच्च जुताई क्या है? क्या है ये? समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई। क्वेश्चन 39, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? हड़प्पा का। क्वेश्चन 40, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? किस प्रकार की है? द्वितीयक स्टोरेज। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 169। क्वेश्चन 47, कौन सा पेशी युग अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? आपके ऑप्शन है स्तलित पेशियां, चिकनी पेशियां, हृदय पेशियां और कंकाल पेशियां। सही जवाब क्या होगा? चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन 48, स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होता है? सही जवाब क्या होगा? संवहन उत्तक। क्वेश्चन 49, दो तारों की लंबाइयां और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध होगा कितना होगा? 10 ओम। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूली में सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में धूप तारों का दिखना। इसमें कौन सा क्या पूछ रहा? दृष्टि भ्रम क्या है? कौन कौन सा दृष्टि भ्रम है? गोधूली में सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग और आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये सब दृष्टि भ्रम है। तो सही जवाब क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी। क्वेश्चन कॉमन, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण है? पहला कथन है एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु भार समान होते, ये गलत है। एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते, ये सही है। एक तत्व के समस्थानिकों के भौतिक गुण समान होते, ये गलत है। कथन 4 है एक तत्व के समस्थानिक समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करती है, सही है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 63, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा स्थित नहीं है? कांडला स्थित नहीं है, बाकी तूतीकोरिन, पारादीप और हल्दिया ये पूर्वी तट पर स्थित है। क्वेश्चन 65, लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। क्वेश्चन नंबर 66, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1858 में। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? इस अनुच्छेद के तहत 343। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया सकता? किसे नहीं किया सकता? राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्त नहीं किया सकता राष्ट्रपति के द्वारा, बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राज्यों के राज्यपाल को भी भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन 69, 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंका? किन्होंने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 70, दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में डैश से भेजा गया? किसके द्वारा भेजा गया था? इलाहाबाद नैनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाला आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड मैकाले ने। क्वेश्चन 72, बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? इनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता?
इसमें नहीं होता, सहचर कोशिकाएं में। क्वेश्चन 79, पोरीफेरा संघ के सदस्य को पहचानिए, कौन से हैं? स्पॉन्जिला। क्वेश्चन 80, एक खगोलीय एकक औसत दूरी कितनी है? एक खगोलीय एकक की औसत दूरी कितनी है? कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ये एक खगोलीय एकक के औसत दूरी है। क्वेश्चन नंबर 81, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण, क्या कारण है? धूलकण। क्वेश्चन नंबर 82, यूरेनियम सदस्य है किसका? एक्टिनाइड श्रेणी का। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डैश संरचना का प्रावधान किया गया है। सही जवाब क्या होगा? संघीय या फेडरल। क्वेश्चन नंबर 94, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया? कब लिया था भाग? 1900 ईस्वी में। क्वेश्चन 95, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष डैश में शुरू किया गया? किस वर्ष शुरू किया गया? 2003 में। क्वेश्चन 96, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडल नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया है? सही जवाब क्या होगा? चरखा को। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? कितने संगठन है? 26। क्वेश्चन 98, प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? मणिपुर के द्वारा। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस्य है? कौन है? मलेशिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1969 को। कहां स्थापना हुई थी? बैंकॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। डूरंड रेखा किसके बीच में है? यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अगर मैनहरीम रेखा की बात करते हैं किसके बीच में? यह है रूस और फिनलैंड के बीच। रूस और फिनलैंड के बीच। हिडनबर्ग की बात करते हैं किसके बीच में है? यह है जर्मन और पोलैंड के बीच। मैकमोहन रेखा की बात करते हैं किसके बीच में है? मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच। लेकिन चीन अब इसको नहीं मानता है। ठीक है। क्वेश्चन 101, अंतरराष्ट्रीय अजन्मे बच्चों का दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ अनबोर्न चाइल्ड, हर वर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 25 मार्च को। क्वेश्चन 102, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। क्वेश्चन 108, निम्नलिखित में से फेफड़ों की रचना होती है? किसके द्वारा संरचना होती है? श्वसनी, श्वसनिकाओं और कुपिकाओं के साखित जाल से। क्वेश्चन 109, मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन काय की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस रोग का लक्षण है? किस रोग का है? मधुमेह, डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 110, सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल, नेट रिजल्टेड फोर्स क्या होगा? एक समान चाल कहने का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। फोर्स क्या होगा? फोर्स बराबर होता है एम ए अगर 0 है तो m इंटू 0 बराबर 0। नेट रिजल्टेड फोर्स क्या होगा? 0। क्वेश्चन 111, कार्बन के यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि, क्यों अधिक होती है? इसमें श्रृंखलन का गुण होता है, कैटिनेशन गुण होता है। चक्रवात दाना 25 अक्टूबर 2024 को किस तटीय राज्य में टकराया था? किस राज्य में टकराया था? ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 123, वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से निम्न में से किस खेलों को हटा दिया गया? किस खेलों को हटा गया है? इनमें से सभी। क्रिकेट को भी हटा दिया गया है, कुश्ती को भी हटा दिया गया और हॉकी को भी हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 124, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का रैंकिंग कितना है? 176वां। क्वेश्चन 125, भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवाई बने? कौन से? बमनमा। क्वेश्चन 126, 2024 में किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किन्हें किया गया? चिरंजीवी पोनीडेला को। क्वेश्चन 27,
साहित्य की नोबेल पुरस्कार विजेता हान कौन किस देश से है? किस देश से? दक्षिण कोरिया से। क्वेश्चन 128, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वाह्य लेखा परीक्षक के रूप में 2024-27 के लिए किसे नियुक्त किया गया? किसे किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। क्वेश्चन 129, किस राज्य में भारत का पहला सौर शहर बनाया गया? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 130, किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के पहले विदेशी कार्यालय का उद्घाटन किया गया? सही जवाब क्या होगा? सिंगापुर में। क्वेश्चन 131, अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग जोड़ता है? किसको जोड़ता है? लेह और मनाली को। क्वेश्चन 137, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खसरा, टीबी, गोनोरिया और टाइफाइड उपयुक्त में से कौन सा यौन संचारित रोग है? कौन सा है? गोनोरिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 138, यदि एक द्विरेजुक डीएनए में 30% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशत होगी? कितना प्रतिशत होगा? 20%। क्वेश्चन 139, पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है? किसकी तरह काम करेगा? अवतल लेंस की तरह। क्वेश्चन 140, निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? कौन सा है? CH3COOH। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सेट कंप्लीट हो गया प्लेटफॉर्म का सारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।